हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है और उसको जांच करके बताना है कि हाँ, दोनों शून्यक और गुणांक के बीच की स्थिति बराबर है या नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको फैक्टर तोड़ेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। ऐसे शून्य ज्ञात करने के लिए सूत्र तो बहुत सारे होते हैं। हम एक सिंपल सा तरीका अप्लाई करेंगे, गुणनखंड के द्वारा फैक्टर तोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ये दोनों संख्याओं का आप गुना कर लो, 8x स्क्वायर। अब इस संख्या को इस रूप में तोड़ देना, यानी कि 8 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। यानी कि अब एक चीज और ध्यान देने की, इस संख्या को इतना रूप में आप तोड़ दो कि जोड़ने या घटाने पर आपका -2x हो जाए और गुणा करने पर आपका इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, यानी कि -4x में यदि हम 2x तोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 4 दूनी 8 -8x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगी हमें। और घटाएंगे तो -4 में से +2 घटेगा तो -2 में प्राप्त हो जाएगी, यानी कि संख्या बिल्कुल क्या हो गई, बराबर। अब इसको तोड़ लेते हैं 2 2 के भाग में। हम इसका x एक कॉमन ले लेते हैं और इधर बचेगा x, और इसका x निकाल लिए कॉमन तो बचेगा 4। ये +2 ले लेते हैं, इधर बचेगा x और इधर हो गया 4। एक चीज़ और नोटिस करना है, जब इस तरह से हम गुणनखंड फैक्टर तोड़ते हैं तो जो ये ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ही मेरा गुणनफल फैक्टर सही होगा, नहीं तो गुणनखंड हम आपका गलत हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि एक आपका बन गया x-4 और दूसरा हो गया x+2। फिर से हम देखेंगे, अब इसका शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, तो x-4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 4 इधर बराबर किसा ले धनात्मक हो जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं कि x+2 बराबर 0 है, तो इस साइड यदि हम लाते हैं तो आपका हो जाता है -2। हम मान सकते हैं इसको अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये तो आपका शून्यक हो गया, शून्यक हो गया। अब क्या कहा गया है कि शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करना है, यानी कि जो शून्यक है और उसके बीच गुणांक है, दोनों के बीच हम सत्य की जांच करते हैं। तो लिखना होगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर हम क्या देखते हैं, इसका एक सूत्र आप याद रख लो कि यदि अल्फा प्लस बीटा होता है तो -b/, ये हम सूत्र अप्लाई करते हैं, और अल्फा इंटू बीटा होता है तो इसका जो सूत्र हो जाएगा c/, ये हो जाएगा। यहाँ अल्फा आपका 4 हो चुका है, बीटा आपका -2 हो चुका है। अब हम देखते क्या है। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये आखिर बी, ए, सी, ई आखिर है क्या, कहाँ से हम लाएंगे। तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ए बराबर, इस संख्या को ए कहते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो ए वैल्यू होता है वो आपका एक्स के गुणांक वाले, एक्स स्क्वायर के गुणांक वाले ए, एक्स के गुणांक वाले बी और सी अचर संख्याएं होती थी। एक्स के गुणांक कोई संख्या नहीं है एक्स स्क्वायर वाले में, तो हम एक रखेंगे। बी वाले में हम देख लेते हैं, यानी कि एक्स का गुणांक जो है -2 है और सी बराबर आपका हो जाएगा -8। अब कैसे इसको सॉर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका शून्यकों का
शून्यकों का योग है, योगफल या योग आप कर लो, माइनस बी बट्टा ए है। शून्य का योग हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान हो गया आपका कितने, अल्फा हो जाता है 4 और बीटा हो जाता है -2, -2। बी का मान आपका -2 और ए का मान आपका 1। इस तरह से हम संख्या देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस घट के आपका 2 हो जाएगा। और ऊपर से एक चीज़ और देखने की चीज़, बी माइनस सूत्र से भी है और आपका क्वेश्चन से भी, तो प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2/1, या हम रख सकते हैं 2 बराबर 2। ये शून्य का निकल गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। शून्य को के शून्यकों के गुणनफल, इसका जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है आपका सी बट्टा ए। शून्य का गुणक यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सी बट्टा ए। अल्फा का मान आपका कितना है, 4 है। बीटा का मान, इसमें कोई साइन नहीं यानी कि गुना, बीटा का मान -2 हो जाएगा। और सी का मान जो है आपका -8 है और ए का मान कितना है, 1 है। अब हमें क्या देखने को मिलती है कि 4 दूना -8 -8, इसको मान लेते हैं 2। अब लिखना है कि दोनों यहाँ भी बराबर संख्या, आपका ये भी बराबर संख्या, तो लिखना होगा कि दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। इस तरह से आपको सॉर्ट आउट करनी है क्वेश्चन को। अब हम 2 नंबर